Welcome back my YouTube channel Genius Math School और आई एम फाउंडर जीनियस मैथ स्कूल। मैथ बेसिक मैथ लेसन 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज आपका मल्टीप्लिकेशन पूरा इंड जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मेरे बारे में जानो, गाइड बाय निखिल कर बिहार बोर्ड और प्राइवेट फैकल्टी। ठीक है, और जीनियस मैथ स्कूल स्टडी एट द बीपी हाई स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई की थी। ठीक है, और बैजनाथ और डन विद आर एस अग्रवाल सर एट एम एस सी एन पी जी। इसका बुक जो है बहुत बढ़िया है, एकदम कॉन्सेप्ट एंड प्लस क्वेश्चन जो लेवल है बेसिक टू एडवांस है, बट एडवांस उतना कुछ ज़्यादा है नहीं, तो मैं फिर अलग सबको स्पेशल एडवांस का भी क्वेश्चन इसमें करवाऊँगा। और साथ में सेट हो गया, एसएससी हो गया और एक रेलवे वाला। ठीक है, आरआरबी मतलब वही पैटर्न में पूछा जाता है, तो वो भी करवाऊँगा। जब तक बेसिक मैथ आपका कम से कम 12 पार्ट होगा। ठीक है, 12 से 15 पार्ट। ये पार्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो फिर आप कोई भी बुक सॉल्व कर सकते हो। बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो आपको हर एक बुक को इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और सॉल्व एग्जाम्पल भी करना पड़ेगा क्योंकि इससे अप्रोच पता चलती है ना। कोई भी अगर क्वेश्चन एडवांस है तो उसमें आपको सिखाती है कि अप्रोच कैसे करना है, कैसे मतलब डील करना है क्वेश्चन, तो वो भी आपको सिखाया जाता है। ठीक है, देख लो ये मेरा डिग्री। ठीक है, मेरा नाम हुआ निखिल कुमार। ठीक है, और मेरा सर नेम हुआ गुप्ता। ओके, चलो चलो एक्सरसाइज। मैथ में कैसे मचाएंगे सब प्रोसेस है। ठीक है, आज आपका पार्ट 2 होगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और चलते आगे। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था, ये जो है, ठीक है, पार्ट 2 तो होगा ही। ठीक है, तो इसमें मैंने जो बेसिक मैथ में मैं क्लियर करा हूँ, बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों को मैं क्लियर करा हूँ, इसलिए क्योंकि बेसिक मैथ मेरे को दोबारा नहीं बताना पड़ा। ठीक है, जैसे मैंने हिंदी दिया तो उसका इंग्लिश में मैं दूंगा, दोनों प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, बट आपका जब बेसिक मैथ क्लियर होगा उसके बाद मेरा दोनों का अलग अलग मतलब पर्सनल लैंग्वेज चैनल रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैं इंग्लिश से अगर मैथ करवा रहा हूँ आर एस अग्रवाल तो इंग्लिश में पढ़ना, और उसमें जो हिंदी करवा रहा हूँ तो हिंदी का फॉलो करना। ठीक है, दोनों अलग, उसमें मिक्सिंग नहीं करूँगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बता रहा हूँ कि दोनों सेम ही है, उतना कुछ है नहीं। थोड़ा सा जो है स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आपको ये होगा, सेंटेंस में होता है ना कि मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बीएसबी एंड सीबीएसई द बोथ क्लियर दिस बेसिक मैथ। ओके, इसी में क्लियर होगा। ठीक है, चैनल बोथ चैनल दिस बेसिक मैथ। ओके, ठीक है, तो देखिए इसमें पहले मैं हिंदी बताता हूँ। ठीक है, ये बिहार बोर्ड हो गया, ये सीबीएसई हो गया। सीबीएसई का इंग्लिश होता है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ एक क्वेश्चन जैसे बनाया हुआ, इन्होंने लिखा है किसान एक पंक्ति में 125 पेड़ लगाता है, यदि वही ऐसी 9 पत्तियाँ लगाता है तो कुल कितने पेड़ लगाएगा। तो कुल कितने पेड़ लगाए पहले हम लोग लिख लेंगे हिंदी में। ठीक है, क्योंकि अलग पेज में ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख दूँ इससे कि आप इसे सॉल्यूशन दे के, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे किसान। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दोगे, किसान एक पत्ती में इतना पेड़ लगाता है और यदि करके, ठीक है, वह ऐसी 9 पत्तियाँ लगाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको लिख देना है। ठीक, स्ट्रक्चर लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है,
ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देना 125 गुने 9, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको गुना करके, ठीक है, मैंने गुना किया नहीं, आपको गुना कर देना है, ठीक है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, इतना तो आप लोग को आता ही, ठीक, इतना कर देना है। बस ये भी सेम होगा, यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। ए फार्मर प्लांट 125 ट्री इन द 1 रॉ, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे सोल्यूशन दे के यहाँ पे ऐसे लिख देना, ए फार्मर प्लांट 125 ट्री इन द 1 रॉ, ठीक, ये हो गया दूसरा। फिर एंड दे के इफ इज द प्लांट 9 सच रॉ, फिर इसमें पूछा हाउ मेनी ट्रीज डज द प्लांट इन टोटल, तो कुल कितने पेड़ लगाएगा। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद 125 गुने 9 कर देंगे, ये भी इसका आंसर है ना। देखो यहाँ पे भी उन्होंने ऐसे ही सिखाया, बट ऐसे ही कर देना, ठीक है। अगर तुमने दो वो भी अगर स्टेशन लिख दिया तुम्हारा नंबर फुल है, ठीक है, कोई नंबर नहीं काटेगा, बट प्रोसेस वाइज इज ए गुड योर, ठीक है, तुम्हारा प्रोसेस ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक। तो चलते आगे आप, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। ऐसे एक लिख के बता दूँ, तुमको एक बता देता हूँ। ऐसे तो हो तो गया, चलो मैं आंसर भी कर देता हूँ। कितना नंबर था, वेट वेट वेट, 8 नंबर था ना, 8 नंबर 125 गुने 9 हो गया, 9 पच्चीस 5, इधर हो गया 4, 18 4 22 2, इधर 2, 1125 इसका आंसर है, ठीक है। 3 नंबर। अब इसमें मैं 2 क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है, 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन बताता हूँ, बाकी का 2 होमवर्क रह जाएगा, ठीक है। ये 2 होमवर्क रहेगा। HW और HW, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक। ठीक, 2 को इसमें हो गया होमवर्क, ये हो गया CBSE, ये हो गया बिहार बोर्ड, ठीक है, दोनों उतार कर, ठीक। और 10 नंबर में देखो, एक किताब की दुकान में 12 नोटबुक का एक बॉक्स बेचती है, ठीक। प्रत्येक बुक की कीमत है 42, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन देखे लिखेंगे, एक किताब की दुकान में 12 नोटबुक का एक बॉक्स बेचती है, यहाँ पे हिंदी में लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके लिख देंगे, फिर यहाँ पे वही स्ट्रक्चर लिख देंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे 42 गुने 12 कर देंगे, ठीक है। देखो 42 गुना 12 कर देंगे, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। पहले उससे भी पहले एक चीज़ पूछा गया, प्रत्येक नोटबुक की कीमत कितनी होगी, तो प्रत्येक नोटबुक की कीमत हमारी 42 है, तो हम लोग ऐसे यहाँ पे इतना करके ऐसे आप लोग ऐसे 42 कर दोगे, ये भी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट स्टेशन लिख देना, ठीक है, SOLN शॉर्ट फॉर्म में देके या तो एरो दे के कर देना, ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। और अब ये देखो, अब इंग्लिश में देख लो, ए बुक ए शॉर्ट सेल इज वो ऑफ 12 नोटबुक, द ईच नोटबुक कॉस्ट 42, मतलब प्रत्येक नोटबुक की कीमत 42 है, तो हाउ मच विल बी द बुक ऑफ द नोटबुक कॉस्ट, ठीक है। दोनों इसमें इन्होंने मिक्स मैच करके पूछ लिया, प्रत्येक नोटबुक की कीमत बताइए और साथ में नोटबुक की जो डिब्बे की कीमत उसकी भी कीमत बताइए, ठीक। तो ऐसे ही कर दो, 12 गुने 45, ठीक, 12 गुने 45 और यहाँ पे 42 हो गया 42, ओके। फिर 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एक फैक्ट्री 15 दिन में 325 खिलौने बनाती है, ठीक। तो यदि फैक्ट्री में 180 दिनों तक चलती है तो कुल कितने खिलौने बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया 180 दिन तक चला रही है और प्रतिदिन का ही खिलौना 325 जनरेट करती है, ठीक है, बनाती है, प्रोड्यूस करती है, ओके। तो इसे क्या करोगे, ये स्ट्रेचर लिख देना, ठीक है, स्ट्रेचर लिखने के बाद एंड और यदि फैक्ट्री 180 दिनों तक चलती है, बस उतना करके 325 गुना 180 कर दो,
हो गया, यही आपका फाइनल आंसर होगा, बट इसको गुना करके, ठीक है, सॉल्व करके, डायरेक्ट ये नहीं लिखना, नहीं तो रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग योर आंसर, ठीक है। तो फिर इसके बाद देखते हैं, इसमें भी देखो, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस, एक फैक्ट्री, देखो इंग्लिश में भी समझ सकते हो, एक फैक्ट्री 325 खिलौने प्रत्येक दिन बनाती है, ठीक है। तो इफ़ द फैक्ट्री ओपन ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर, वो ऑपरेटर मतलब क्या होता है, सॉरी सॉरी, ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर भी होता है ऐसे, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेट्स, ठीक है, ऑपरेट्स फॉर द 180 डेज, 180 डेज, ओके, तो वो मतलब चलती है। तो हाउ मेनी टॉय विल इज द प्रोड्यूस इन द टोटल, तो कुल कितने खिलौने बनेंगे, ठीक है, जो खिलौना था वो कितने बनेंगे, तो वही हो जाएगा 325 गुने 180, ठीक है। पहले स्ट्रेचर देखिए, SON या तो एरो, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस 325 टॉयज एवरी डे, एंड इफ द फैक्ट्री ऑपरेट्स फॉर 180 डेज, 180 डेज, ठीक, देखिए इतना कर देना, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, ठीक, चलो, ये 8 है, ठीक है, तो इसको सही करता हूँ, ठीक है, हो गया आंसर, हट, सॉरी बिलैया था, बिल्ली है बिल्ली, चलो, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक स्कूल में कितना स्टूडेंट छात्र है, यदि प्रत्येक छात्र स्कूल किसी कार्यक्रम के लिए 1500 रुपये में टिकट खरीदता है, तो स्कूल टिकट को बिक्री से कितनी राशि प्राप्त होगी, बताओ क्या होगा। अगर मान चलो एक स्कूल में इतना छात्र है, तो प्रत्येक छात्र किसी कार्यक्रम के लिए 150 रुपये का टिकट खरीदता है, कोई भी कार्यक्रम, द एनी फंक्शन, ठीक है, वो 150 रुपये कार्यक्रम में खरीदता है कोई, ठीक है, कोई टिकट खरीदा, कोई कुछ खरीदा, एनीथिंग, कुछ भी खरीदता है, ठीक है। तो स्कूल में वो टिकट की बिक्री से कितनी राशि प्राप्त होगी, राशि, तो राशि मेरा इतना प्राप्त होगा, मान चलो एक स्कूल में लिख देना यहाँ पे सोल्यूशन देके, एक स्कूल में मेरे पास 145 छात्र है, और यदि प्रत्येक छात्र स्कूल से किसी कार्यक्रम के लिए 150 रुपये में टिकट खरीदता है, और उसके बाद 145 देके ऐसे करके आपको गुना कर देना, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 13 और 14 जो आपका है, ये आपका HW बनाना, कमेंट करना, कमेंट में जिसका भी सही होगा मैं उसको सही का एरो लगा दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद गलत होगा तो मैं बता दूंगा कैसे क्या मिस्टेक, ठीक है, ऐसे करके लिखना, इससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा, आपका हैंड राइटिंग भी अपडेट होगा, ठीक है। और यहाँ तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, स्कूल हैज़ इतना स्टूडेंट है, तो एक स्कूल में इतना छात्र हो गया 2145, और इफ इज द स्टूडेंट बाय द टिकट फॉर ए स्कूल इवेंट, तो स्कूल इवेंट में कोई एक टिकट खरीदता होगा, कुछ भी एनीथिंग 150 रुपये का, तो हाउ मच विल बी, कितना टोटल मतलब अमाउंट होगा, कितना मनी कलेक्ट होगा, क्लेम होगा, ठीक है। तो उसको आप लोग ऐसे कर गुना कर लो, ठीक है, स्ट्रेचर लिख के, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक। और बाकी का जो मैंने दिया 13 नंबर, ई आप बना लो, और इसमें हिंदी वाला बना लेगा एक 14, ठीक है, दोनों बना लेना, ठीक। तो दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, बट आप लोग कमेंट में आंसर बताना, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका आंसर कितना है, ठीक है। ओके, अगर मान चलो एक क्वेश्चन में पूछा, ठीक है, सुनो, अगर मान चलो एक क्वेश्चन में यहाँ पे उन्होंने लिखा कि एक फैक्ट्री प्रतिदिन 350 खिलौने बनाती है, ठीक है, ठीक, यदि फैक्ट्री 180 सप्ताह तक चलती है, ठीक है, वह 180 सप्ताह तक, तो कुल कितने खिलौने बनाएगी, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है। दिस इज माय क्वेश्चन, ठीक है, यू कैन गिव द आंसर इन यूट्यूब कमेंट, ओके, तो आप लोग यूट्यूब में कमेंट करना, ठीक है। तो इसमें भी मैं बता देता हूँ, ये को हिंदी के लिए बताया, एक बार रिपीट करके सुनना, बन जाएगा, इजी है, कुछ ज़्यादा खास मैंने पूछा नहीं, बट इसमें थोड़ा सा ये है कि कहीं पे तुम्हारा मिस्टेक होगा, इसमें मैं जानता हूँ, ठीक है, करके देना, ठीक है। इसमें भी बताता हूँ, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस द 350 टॉयज एवरी डे, मतलब 350 खिलौने वो एवरी डे
बनाती है। तो इफ़ द फैक्ट्री ऑपरेटर फॉर 180 वीक, ठीक है, मतलब कि यदि फैक्ट्री में वो 180 सप्ताह तक चलती है, 180 सप्ताह, ठीक है, सप्ताह तक चलती है। द हाउ मेनी टो विल बी द प्रोड्यूस इन द टोटल, तो कुल कितने खिलौने वो बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कमेंट में आंसर ही बताना है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इसको बताना है, मैं इसको लिखूंगा भी नहीं, ठीक है। देखता हूँ कि आप लोग कोई लैंग्वेज अगर बोलता है तो आप क्या उसको मैथ सॉल्व कर पाते हो कि नहीं? ऐसे बहुत से केसेस में मैं भी हार गया हूँ, ठीक है, मैथ में, ठीक है। एक मैथ में मैं एक और एक ईजी क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ईजी है, कभी कभी मैं हार जाता था, बट अभी तो उतना ही नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मेरा पूरा ही है, ठीक है। कभी कभी होता है मिस्टेक, तो इसमें आप लोग सुन के बताना मेरे को आंसर, मैं ये लिखूंगा नहीं, आप 2 बार 3 बार 4 बार कितना बार सुनना है सुनो, बट इसका आंसर देना कमेंट में, ठीक है। और एक क्वेश्चन और मैं पूछ लेता हूँ, चलो 2 3 क्वेश्चन हो, 2 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसको चलो लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज, मान चलो कि एक दीवार बनाने में, ठीक है, सुन लो, इसमें लिखने में मेरे को नहीं हो रहा है, ठीक है। टोटल 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, BSc में, हिंदी में, और CBSE का तो 1 हो गया, ठीक है। ओके ओके, सॉरी सॉरी, ऐसे हिंदी तो सबको आता है ना लैंग्वेज। टोटल नंबर ऑफ द 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। वो इंग्लिश में भी तो मैं हिंदी बता ही दिया था, तो सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। तो दोनों 2 क्वेश्चन दोनों में, ठीक है। मान चलो ये क्वेश्चन सुन लो पहले, ठीक है। देखिए, एक दीवार बनाने में 10 आदमी को, ठीक है, 5 घंटा लगता है, तो 5 आदमी को उसमें कितना घंटा लगेगा, ये आंसर मैं कमेंट में कर बोलना, ठीक है। कमेंट में देखूंगा मैं किसका किसका ये आंसर सही होता है। दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इजी, ठीक है। इसमें एक एक्ट्रेस का जो हीरोइन थी, वो क्वेश्चन उन्होंने बताया था इंटू 5, ठीक है, उसका इंटू 5, दिस इज रॉन्ग, स्ट्रेट सेइंग दिस क्वेश्चन आंसर की उसका 5, दिस इज रॉन्ग। ओके, तो आप लोग इसका कमेंट इंग्लिश में बताना, सॉरी, मतलब कमेंट में देना, जो मैं देखूंगा कि इसका आंसर किसका सही है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। एक दीवार बनाने में 10 आदमी को 5 घंटे लगता है, ठीक है, तो वही 5 आदमी को कितना घंटा लगेगा, यही है मेरा क्वेश्चन, आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। चलो, और ये देखो टेस्ट MCQ है, ठीक है, ये आप लोग बना लेना, ठीक है। इसमें आपका सब बनेगा, जितना मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया एकदम इजीली सब बनेगा, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 को अगर आप देख लेते हो, ठीक है, देख लेते हो, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो आपका जो है ये सब पूरा क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है, सब बनेगा सब, एक भी मिस नहीं होने वाला, ठीक है, सब। देखो यहाँ पे पूछा 18 नंबर वाला, एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। 18 नंबर में पूछा है द प्रोडक्ट्स ऑफ द 15 एंड 12 इज, तो क्या होगा बताओ, दोनों को गुना करना है, आपका आंसर मिल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा C, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। और 19 का तो नहीं बताऊंगा भाई, 19 का थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन, इसमें इन्होंने पूछा है कि इतना, चलो बता देता हूँ हिंदी में, आंसर नहीं बताऊंगा, हिंदी में बता देता हूँ। इन्होंने पूछा है द नंबर डिजिट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ द इतना इतना, मतलब इन्होंने पूछा कि ये जो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे इसमें कितना अंक आएगा टोटल, तो वो अंक आप सेलेक्ट कर देना, ठीक है। 5 होगा या 6 होगा या 4 होगा या 3, इसमें आप लोग करके बताना, ठीक है। चलो, ये भी आपका सॉल्व हो गया। आज आपका मल्टीप्लिकेशन पूरा टॉपिक को मैंने क्लियर कर दिया, कल हम लोग डिवाइड पे आएंगे, ठीक है, डिवाइड। तो आप लोग का जो अभी चल रहा है ये कम से कम 12 बेसिक मैथ का लेक्चर चलेगा, ठीक है, मैथ वीडियो चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जैसे ही बुक में मूव होंगे, तो बुक में मेरे को जैसे आज मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो है ये मैं 7 क्लास का ये है टॉपिक, ठीक है। तो ये टॉपिक में मैं आपको इंक्लूड करूँगा SSC MTS वाला भी क्वेश्चन, बिहार पुलिस का और रेलवे वाला,
अभी बहुत अच्छा मौका है, रेलवे का भी निकला है, अभी बिहार पुलिस का भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों को मैं उसमें भी क्वेश्चन दूंगा, जिससे पता चलेगा क्या पूछता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा फिल करवाऊंगा, ठीक है। लगभग अराउंड रखो कि 10 से 15% में क्वेश्चन को डील करने वाला हूँ उसी में। तो आप लोग देखना वीडियो में आके, आपको सब दिखेगा। और सेट के बारे में भी बताया था। सेट जो होता है वो इन द वर्ल्ड एग्जाम होता है कि एक क्वेश्चन मैं लेकर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन लेता हूँ मैं, सेट। देखो ये है सेट, इसको क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में शायद, हाँ 2022 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन उन्होंने सेट में पूछा। ये एक मीडियम लेवल का मतलब है इसमें, ठीक है। ये मतलब कि इन द वर्ल्ड एग्जाम होता है यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और यूके, ये चारों यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है दिस एग्ज़ाम। इसमें आपका बैचलर में एडमिशन होता है, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज लाइक रिसर्च, मैथमेटिक्स एंड एलसेट्रा सब्जेक्ट, ठीक है। उसमें आपका एडमिशन होता है इसमें, ठीक है। ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद और इतना मैं कंफर्म हूँ, ये जो क्वेश्चन है 10वां वाला, सॉरी 10 क्लास का, 8 क्लास का आराम से सॉल्व कर सकता है इस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन इज ए वेरी इजी, आई एम ये सब क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था 8 क्लास में, ठीक है। चलो आप देखते हैं ये क्वेश्चन। चलो इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ। क्या हो गया, वेट वेट वेट। चलो देखते हैं ये सेट क्वेश्चन। कितना है, 4 पावर x प्लस 4 पावर x+4x पावर 192, ठीक है। तो अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये आप लोग से अभी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये बेसिक मैथ में मैंने इसलिए लिया, ये सेट का क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेट का क्वेश्चन, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज अ सेट, ओके। तो यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व होगा। ये अगर इसको हम लोग इंक्लूड करके लिखे तो हो जाएगा, एडिंग करके। तो इसको हम ऐसे लिखें 3 पावर 4 का पावर x, ओके। फिर यहाँ पे आ जाएगा 192। अगर ये पोजीशन इधर जाता है तो ये भाग हो जाएगा, ठीक है। उधर जाने के बाद इसको डिवाइड कर देंगे, ओहो डिवाइड हो गया, ठीक। तो 4 की पावर x 192/3, इसको कर दिया तो कितना आ जाएगा, हो गया आपका 6 4 64। और ये इतना जब आया तो इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग लेते क्लियर। 64, ओके। 4 की पावर जब x लिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना बार में आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया, ये हो गया 16 × 4 = 64। तो इसका पावर हम 3 लिख देंगे, ओके। और जब ये दोनों वैल्यू सेम होगा तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना था, 3, यही आंसर है, आंसर 3, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, यही था सेट का क्वेश्चन। कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट लेवल देखेंगे वो हिसाब से सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। कभी मन है आप लोग का अब्रॉड में पढ़ना, तो अभी अब्रॉड में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अभी तो ज़्यादा बच्चा मतलब ज़्यादा गया है जर्मनी और कनाडा में, ठीक है। लोग यही एग्ज़ाम निकालते हैं। देखो जिसका एग्ज़ाम यहाँ क्लियर नहीं होता इंडिया में, इंडिया थोड़ा सा टफ लेवल में एग्ज़ाम पूछा जाता है, ठीक है। और वहाँ थोड़ा सा हल्का भी देके हो जाता है, ठीक है। ईजी, एकदम ईजी एग्ज़ाम है सर, एकदम ईजी एग्ज़ाम है इस समय, ठीक है। तो आप नेक्स्ट हम लोग कल डिवाइड के बारे में देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, और नए चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन रखो, ठीक है। थैंक्स एवरीवन स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए। अब वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो अच्छा लगा तो, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।